अगर बात की जाए ना साहिबजादा फरहान की, तो ऑनेस्टली यार पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में एज एन ओपनर ही इज़ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। साहिबजादा फरहान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन्स बनाए, बीच में मौका मिलता था लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता था, टीम से बाहर हो जाता था। लेकिन अब जब वो वापस आया है 2025 में, वो पाकिस्तान की तरफ से T20s में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला बैटर है। एस्टॉनिशिंग फैक्ट है ये। उस टीम में, जिस टीम में बाबर है, जिस टीम में रिजवान, जिस टीम में फ़खर, जिस टीम में साइम, उसमें आप उठकर सबसे जैसे कहते हैं ज़्यादा रन स्कोर करते हैं। इट इज़ समथिंग टॉप नॉच। और फरहान ने ना, जो मुझे उसकी एक अच्छी बात लगी है वो ये, उसने अपनी चीज़ों के ऊपर काम किया है। मिसाल के तौर के ऊपर फरहान की 2 मेजर इश्यूज़ थे और उसके ऊपर उसने काम किया। रन्स में अभी आपको बताता हूँ। शॉर्ट बॉल, फरहान शॉर्ट बॉल का बहुत नूरा था, बहुत नूरा। मैं ये तो कह सकता हूँ कि उसने सब कॉन्टिनेंट, स्लगिश किस्म के जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर जो छोटा गेंद है उसके ऊपर तो उसने काम कर लिया। ऑब्वियसली जब वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएगा, जहाँ पर ज़रा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, आपको पता है विकेट्स में, तो वहाँ पर चीज़ ज़रा डिफरेंट होगी। वो जब वहाँ पर जाकर अब दोबारा खेलेगा, क्योंकि पिछला जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था फरहान शॉर्ट बॉल के ऊपर ही फंसा था। अगर आपको T20 सीरीज़ याद हो, फरहान से शॉर्ट बॉल ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैनेज हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने शॉर्ट बॉल के ऊपर काम करना शुरू किया। अब वो शॉर्ट बॉल को एटलीस्ट स्लगिश किस्म की विकटों के ऊपर या एक डिसेंट बाउंस वाली विकटों के ऊपर ठीक मैनेज कर लेता है। दूसरा फरहान का इशू था डॉट बॉल्स का। ऑन रिकॉर्ड उसने ये बात एडमिट की हुई है कि यार मेरा डॉट बॉल्स का इशू था कि बाउंड्री में मार करना, फिर वो मैं डॉट बॉल्स खेल जाता था तो वो जो बाउंड्री है ना, वो अपना सारे का सारा असर ज़ाया कर देती थी। इन रिसेंट टाइम्स अगर आप देखें ना, फरहान बाउंड्री मारने के बाद ना सिंगल निकालने के चक्करों में होता है, सिंगल डबल, कि यार रोटेशन रहे, डॉट बॉल्स का प्रेशर ना आए। ये फरहान का एक बहुत बड़ा मसला था, ये रिसेंट टाइम तक रहा है, लेकिन अब उसने ना क्लियर कट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर काम करना शुरू किया है फरहान के सर। अच्छा, बाय द वे 2025 में फरहान थ्रू आउट द वर्ल्ड 2nd नंबर के ऊपर है मोस्ट रन स्कोर्ड में। निकोलस पूरन वो वेस्ट इंडीज़ के जो हैं, ही इज़ एट द टॉप, और फरहान उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। उसके 1918 रन हैं और फरहान से बाय द वे मैचेस भी ज़्यादा खेले हैं। उसकी इनिंग्स 61 है, फरहान की 48 है। फरहान के 48 मैचेस, 48 इनिंग्स, 1847 रन्स, 162 उसका हाईएस्ट है, 41.04 की बैटिंग एवरेज है, 152.26 का स्ट्राइक रेट है, 412 50, 165 टोटल नंबर ऑफ फोर्स और 107 छक्के, 107। ये इसके एस्टॉनिशिंग फिगर्स हैं। पाकिस्तान की तरफ से फरहान के सबसे ज़्यादा 2025 में रन्स हैं, ठीक है, 1847। फ़खर जमान दूसरे नंबर के ऊपर हैं, 1413। फ़खर भाई का थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम है कंसिडरिंग वो जिस टाइप के बैटर हैं। 134.95 का उनका स्ट्राइक रेट है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन जिस फ़खर जमान को हम जानते हैं ना, मार धाड़ करने वाला, उस हिसाब से कम है। और उसकी रीज़न ये है कि फ़खर भाई की थोड़ी सी फॉर्म 19-20 चल रही है। हसन नवाज़ इज़ एट नंबर 3, 980 रन्स, 153.12 का स्ट्राइक रेट। हालांकि इसको उस तरीके से ना इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अब मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आगे पीछे जहाँ ये T20 खेल रहा है वहाँ पर ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि किसी तरीके से बड़ी इनिंग्स आएँ और इसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आए, इसका रिदम वापस आए। हसन नवाज़ कोई जिसे कहते हैं छोटा मोटा बैटर नहीं है, एक तो लंबा कद है, रीच अच्छी है, छक्के मारने की एबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। उस दिन मैंने BPL में इसका एक छक्का देखा, यार इसने इतना नीचे पड़े हुए गेंद को फ्लैट हिट मारा था ना, उसी से आपको पता चल जाता है कि यार ये बड़ा क्लीन किस्म का स्ट्राइकर है। नीचे जो बॉल लो रह जाता है ना, उसको छक्का मारना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बांग्लादेश की विकेट्स के ऊपर। ड्यूल पेस्ड फंस कर गेंद आने वाले, आपको बाउंस का आइडिया नहीं है, ऐसी विकेटों के ऊपर बैटर के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन दैट हिट फ्रॉम हिम वाज रियली गुड। अच्छा, 4थे नंबर के ऊपर हारिस है, 831 रन्स, उसका स्ट्राइक रेट 142 का है। तो अगर मैं स्ट्राइक रेट्स की बात करूं तो उसमें सिर्फ फ़खर भाई का थोड़ा सा नीचे है, वरना बाकी सबके तो स्ट्राइक रेट्स भी इतने बुरे नहीं हैं। और फरहान तो ही मतलब वो माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए। फरहान जो है ना सर, हमारा की प्लेयर है, ये श्रीलंका की सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, एंड देन स्ट्रेट अवे वर्ल्ड T20 में। हमें फरहान की तरफ से ना इनिंग्स चाहिए। फरहान का ये है कि ये आपका ना पावर प्ले बहुत तगड़ा लगा देता है, और फरहान थोड़ा सा ना ज़रा लंबा नहीं चल पाता, ऑब्वियस सी बात है, वो पावर प्ले में ज़रा फील्डर बाहर कम होते हैं, 2 तो टोटल फील्डर होते हैं, तो फरहान जो है वो ज़रा पावर प्ले को ठीक यूटिलाइज़ कर लेता है।
फरहान थोड़ा सा लंबा चल जाए, अगर वो मिडल ओवर्स में भी उस तरीके की मार धाड़ कर पाए ना जिस तरीके की वो पावर प्ले में करके जाता है, तो फिर तो आपके लिए जिसे कहते हैं बड़े टारगेट्स को नेल डाउन करना या बड़े टारगेट सेट करना ये बहुत ईजी हो जाए अगर फरहान आपका मिडल ओवर्स में भी उसी तरीके से कैपिटलाइज कर जाए, क्योंकि फरहान का ये है कि वो बाउंड्री बड़ी इजीली क्लियर कर लेता है। T20 इज़ ऑल अबाउट हिटिंग सिक्सेस। फरहान का ये है, इसका जिस तरीके का बैट स्विंग है, जिस तरीके से ये खड़ा होता है ना, अगर आप देखें ना तो ये जो अंदर आता हुआ गेंद है उसको बड़े इजीली मैनेज कर लेता है, ठीक है, स्पेशली अगर वो थोड़ा सा पीछे लेंथ के ऊपर पड़ा हुआ है। बैटर्स के लिए इसको मुश्किल होता है, लेकिन ये जिस तरीके से खड़ा होता है, जिस तरीके से इसका बैट स्विंग है। अब बुमराह ने बेसिकली इसने जो बुमराह को छक्के मारे, अगर आप देखें उसमें से गेंदें जो है ना वो बुमराह अंदर लेकर आया था, लेकिन वो लेंथ ऐसी थी कि जिस पर फरहान जो है ना वो ईजीली पिक कर लेता है। फरहान को फंसाते हैं बॉलर्स सेम अंदर लाते हुए गेंद को आगे रख कर। फरहान 2-3 दफ़ा जो है ना वो इस तरह आउट हुआ है कि इसको आगे गेंद पड़ के आप जब अंदर लेकर आते हैं ना, ठीक है, वो जिसे कहते हैं इनवर्ड मूवमेंट, और अगर आपने लेंथ आगे रखी है फरहान वहाँ पर फंसता है। लेकिन अगर वही लेंथ थोड़ा सा आप पीछे कर दें तो फिर वो जो फरहान के खड़े होने का स्टाइल है ना वो इस किस्म का है कि वो फिर आपको उठा देता है लेग साइड के ऊपर। और थोड़ा सा फरहान का ना फुटवर्क बेहतर हो सकता है, क्योंकि फरहान अक्सर वो बेशतर जो है ना टांगे स्टक करके मारता है, टांग नहीं निकालता, खड़े खड़े वो मारता है ऑन दी ऑफ साइड एंड ऑल दैट। तभी कई दफ़ा उसका ये पॉइंट कवर पॉइंट इस तरफ गेंद जो है वो एरियल चला जाता है और वो इस तरफ कैच भी हुआ है ऑन दी ऑफ साइड। आपने देखा होगा कुछ मैचेस में वो इधर कैच आउट भी हुआ है। वो इसी वजह से है कि अभी किसके अगेंस्ट एशिया कप में उस तरीके से आउट हुआ था, मुझे याद है, पता नहीं बांग्लादेश के श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था, वो उसने मेरा ख्याल है तस्कीन ने शायद इसको आउट किया था, आगे रख कर ना गेंद इसने हल्का सा बाहर निकाला था, तो फरहान ने वो खड़े खड़े उसको मारने की कोशिश की है तो वो सीधा उसने पॉइंट के ऊपर कैच दे दिया था। तो फरहान की बैटिंग में थोड़ी सी ना जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट्स होने की ज़रूरत है, मैसिव एडजस्टमेंट्स नहीं, थोड़ी सी, वो जिसे कहते हैं ना ट्विचिंग, वो हो गई तो फरहान माशाल्लाह वैसे ही बहुत तगड़ा किस्म का बैट्समैन है, मज़ीद तगड़ा हो जाएगा। बट एट द मोमेंट ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और आई रियली विश हिम बेस्ट ऑफ लक। श्रीलंका की सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, वर्ल्ड T20, इवन उससे आगे भी बड़ा तगड़ा किस्म का हमें एक ओपनिंग बैट्समैन मिला है एंड आई रियली होप कि वो सबको आउट परफॉर्म करे। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, ये सब।